अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं हुमा दुरानी और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। ए अल्लाह जो कादिर मुतलिक और परेशानियों को टालने वाला है, अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन। खबर देंगे आपको मोटरवे ज्यादती केस में मरकजी मुलजिम की शनाख्त हो गई। मुलजिम का डीएनए भी मैच कर गया। मुलजिम का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। वजीर आला पंजाब की जानिब से बनाई गई तहकीकाती कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट जमा करवा दी। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिम का पहले ही क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। मुलजिम का डीएनए 2013 के डेटाबेस से मैच हुआ। खातून के लिबास से डीएनए मैच हुआ। मुलजिम आबिद फोर्ट अब्बास का रिहायशी है। मुतासरा खातून के नमूने क्रिमिनल डेटाबेस से मैच हो गए हैं। क्रिमिनल डेटाबेस में मुलजिम आबिद 2013 से मौजूद है। मुलजिम आबिद को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सीडीडी की टीमें छापे मार रही हैं। वाक़े से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा। तहकीकाती कमेटी ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को पेशरफ्त से आगाह कर दिया है। मजीद जानेंगे ज़ैन नकवी से। जी ज़ैन। हाँ जी बिल्कुल। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत जो है वो तहकीकाती कमेटी का आज इजलास हुआ, जिसमें अब तक की होने वाली तमाम तर पेशरफ जो है मोटरवे लाहौर सियालकोट मोटरवे ज़ब्ती केस है उसके मुतालिक आगाह किया गया। जराये के मुताबिक जो तहकीकाती टीम है उसने इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो भी वज़ीर आला को जमा करा दी है और इस जराये के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर मुलजिम की शनाख्त भी कर ली गई है। आज जो है मुझे देखा कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई, लेकिन इस इजलास के बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी डिले कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया और वज़ीर आला पंजाब को जो इब्तदाई रिपोर्ट दी गई है उसमें ये भी बताया गया है कि जो मुलजिम जिसकी शनाख्त हुई है मुबैना तौर पर ये मुलजिम इससे कबल भी ज्यादती के मुकदमात में मुलव्विस है। पेशरफ जो दीगर पेशरफ है उसका भी जायजा लिया गया और मुबैना तौर पर मुलजिम की शनाख्त भी हुई है, जबकि जराए ये भी तस्दीक करते नजर आ रहे हैं कि जो मुलजिम है उसका जो डीएनए टेस्ट है वो भी खातून के डीएनए से मैच कर गया है। अब से कुछ देर बाद इजलास में ये भी बताया गया कि अब से कुछ देर बाद जो है वो इस वाक़े में बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, क्योंकि जराये का ये कहना है कि जो मुलजिम है उसकी शनाख्त हो चुकी है और मुलजिम जो है वो डीएनए भी मैच कर लिया गया उसका और उसको जो है वो बाकायदा तौर पर हिरासत में भी ले लिया गया है। जराये ने मुसद्दका जराये ने हमें ये कन्फर्म किया कि जो मुलजिम है वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। गुज़श्ता रात जो है वो पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लिया था, उसका डीएनए जो है वो खातून के डीएनए से मैच कर गया है। अब से कुछ देर बाद जो है वो एक बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो भी सामने आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी सही, बहुत शुक्रिया ज़ैन नकवी। मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत, वजीर आला, आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ अपनाया कि सीसीपीओ ने मुतासिरा खातून को ही वाक़े का जिम्मेदार ठहराया। पंजाब पुलिस अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। जराइम में इजाफा पुलिस की गफलत, लापरवाही और गैर पेशा वराना रवैये की वजह से हो रही है। अदालत से इस्तदा है कि वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मोटरवे पर खातून ज्यादती केस में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मुकदमे में ताउन न करने वाले प्रोसिक्यूटर को तब्दील कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर राय मुश्ताक की जानिब से सानिहा मोटरवे के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की एक टीम तश्कील दी गई थी, ताहम प्रोसिक्यूटर मोहसिन हसन भट्टी को ताउन न करने पर तब्दील कर दिया गया। प्रोसिक्यूटर मोहम्मद शबीर को मुकदमे में सरकारी वकील तैनात कर दिया गया है। इस्लामाबाद के इलाके लोहे भीर में भट्टा मजदूर के घर की 2 खवातीन के साथ 6 मुलजिमान की इज्तिमाई ज्यादती का मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे ओन शराजी से। जी ओन शराजी, बताइएगा। जी मानूर, बिल्कुल। देखिए ये जैन नामी शख्स था, इसने 6 लोगों से हमरा मिल के भट्टा मजदूर थे उनके घर 8 अगस्त को जो है चोरी की नीयत से दाखिल हुआ था। चोरी करने के बाद वहीं पे 2 खवातीन, एक भट्टा मजदूर की बीवी और एक उसके साले की बीवी जो है उसको वहीं पे इन 6 अफराद ने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया, जिसके बाद मामला जो है थाने गया और रवायती सुस्ती के बाद एफआईआर तो दर्ज होगी, लेकिन ताहाल
तमाम मुल्ज़िमान नहीं पकड़े गए। पुलिस बता रही है कि 6 में से 4 मुल्ज़िमान को पकड़ लिया है, जबकि 2 मुल्ज़िमान अभी तक मफरूर है। इज्तिमाई ज्यादती के बाद इन खवातीन पे और इस गरीब खानदान पे मुख्तलिफ जरियों से प्रेशर पड़ना भी शुरू हो गया, जिसके बाद इन्होंने बजाय ये कि इनको इंसाफ मिलता, बजाय ये कि मुलजम पकड़े जाते, इनको इस्लामाबाद छोड़ना पड़ा है। और अब जरा ये बता रहे हैं कि ये मुतासरा खानदान जो है ये वो इस्लामाबाद से खारियां जो है वो चला गया है। और इस वक्त दोनों खवातीन जिनके साथ 6 अफराद ने जो है वो गैंग रेप किया है, वो दोनों खवातीन इस वक्त खारियां में मौजूद हैं। और पुलिस जरा ये बता रहे हैं कि अभी कोशिश की जा रही है कि बाकी के 2 मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार किया जाए। जी, बाकी के 2 मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार किया जाए। बहुत शुक्रिया अंशराजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सच न्यूज में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खबर दें कि इस्लामाबाद में थाना कराची कंपनी के इलाके में भी खातून से ज्यादती का वाकया रिपोर्ट हुआ है। वाकये में मुलव्विस मुलजिम नासिर अब्बास को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद डिटेल्स लेंगे असलम खोखर से। जी असलम। जी बिल्कुल, कराची कंपनी में साइमा नामी जो लड़की है उसके साथ ज्यादती के वाक़े में के हवाले से जो मुलजिम नासिर अब्बास है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और साइमा नामी खातून ने 7 सितंबर को मुकदमा दर्ज कराया था। साइमा के साथ ज्यादती के वाक़े में एक खातून भी शामिल, ये पुलिस का कहना है। और जो मुलजिम नासिर अब्बास है उन्होंने इस खातून के साथ नौकरी का झांसा दिया और उसके बाद इसको ज्यादती का निशाना बनाया। जो FIR दर्ज की गई उसमें ये कहा गया है कि मुलजिम ने ज्यादती के बाद 2 घंटे तक उसे कमरे में बंद रखा था। जी सही, बहुत शुक्रिया असलम खोखर। पंजाब के जिला सरगोदा में पसंद की 6 शादियां करने वाली बहन को भाई ने कत्ल करके घर के कब्रे में ही दफन कर दिया। सरगोदा के गांव की रिहायशी 30 साला निघत परवीन के अगवा का 17 अगस्त को थाना सदर में इसके छठे शौहर वसीम अमजद ने मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने निघत परवीन की तलाश शुरू की तो इसके मोबाइल की आखिरी कॉल की लोकेशन वालिदैन के घर पहुंचकर खत्म हो गई। पुलिस के राब्ते करने पर अहले खाना बताते रहे कि निघत दोस्तों के साथ इस्लामाबाद गई हुई है। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए तफ्तीश को आगे बढ़ाया और निगत परवीन के 22 साला भाई अब्दुल्ला हाशिम से तफ्तीश शुरू की तो वो इंकिशाफात करता ही चला गया। हाफिजाबाद में भी सफाकियत की इंतहा, शौहर ने बहन से मिलकर पहली बीवी को जिंदा जला दिया। मुलजिमान वारदात के बाद फरार हो गया। मियां बीवी भी अक्सर झगड़ा रहता था। मोहल्लेदार के मुताबिक मकतूला 3 बच्चों की मां थी। हाफिजाबाद में भी सफाकियत की इंतहा, शौहर ने बहन से मिलकर पहली बीवी को जिंदा जला दिया। मुलजिमान वारदात से फरार हो गया। मोहल्लेदार के मुताबिक मियां बीवी में अक्सर झगड़ा रहता था, जबकि मकतूला 3 बच्चों की मां थी। कराची पुलिस ने मरवा ज्यादती और कत्ल केस में मजीद 3 अफराद को हिरासत में ले लिया है। DNA रिपोर्ट आज भी मौसूल न हो सकी। रिपोर्ट करेंगे मज़ाहिर सईद। कराची के इलाके ईसा नगरी में 5 साला मासूम मरवा के साथ ज्यादती और कत्ल के वाक़े को 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन इस गुनाहगार अमल में कौन मुलव्विस है पुलिस सुराग न लगा सकी। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी है। मजीद 3 अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक DNA रिपोर्ट महकमा तौर पर आज भी मौसूल न हो सकेगी। 33 अफराद के सैंपल लिए गए हैं और तमाम सैंपल सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो भेज दिए गए हैं। जराये का कहना है कि तफ्तीशी टीम और जामिया कराची की लैब इंतजामिया के दरमियान तल्ख कलामी के बाद सैंपल जामशोरो यूनिवर्सिटी भेजे गए हैं। दूसरी जानिब 30 से जायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया था। तमाम अफराद को DNA टेस्ट के नमूने हासिल करने के बाद रिहा कर दिया गया है। तहम अहले खाना की दरख्वास्त पर गिरफ्तार मुबीना मुलजिम नवाज से तफ्तीश जारी है। पुलिस हकाम का कहना है कि बच्ची से ज्यादती से मुतालिक DNA रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम हो सकेगा। कराची की हिजरत कॉलोनी में रिहायशी इमारत में आग लगने से एक ही खानदान के 4 अफराद झुलसकर जान बहक हो गए। शहर कायद में एक और खौफनाक आग से 4 कीमती जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। कराची के इलाके सिविल लाइन की कच्ची आबादी में हिजरत कॉलोनी की गली नंबर 4 की एक दुकान में आग भड़क उठी। आग इस कदर शदीद थी कि जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। दम घुटने और झुलसने से 2 खवातीन और एक बच्ची को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ दौरान इलाज तीनों दम तोड़ गयी।
जहाँ बाहक खवातीन की शनाख्त इशरत बीबी और वसीला के नामों से हुई है, जबकि बच्ची को आयशा बीबी के नाम से शनाख्त किया गया। इमदादी काम के दौरान इमारत से एक नौजवान शहरियार की झुलसी हुई लाश भी निकाली गई है, जहाँ बाहक होने वाले चारों अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जाता है, जो पहली मंजिल पर रिहाइश पजीर थे। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक तंग गलियों और रश की वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि इलाका मकीन ने इल्जाम आयद किया कि इत्तला के बावजूद फायर ब्रिगेड का अमला ताखीर से पहुंचा। LDA सिटी में मुबैना करप्शन केस में बड़ी पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने अहद सीमा समेत 10 मुल्जिमान के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बंद करने का हुक्म दे दिया है। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने LDA सिटी करप्शन केस में नैब की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। नैब हुकाम ने अहद खान शीमा के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बंद करके रिपोर्ट अदालत में जमा करवा रखी है। मुल्जिमान पर LDA सिटी में करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन करने का इल्जाम था। नैब के मुताबिक मुल्जिमान की जानिब से मुतासरीन को बाकायदा प्लॉट्स फराहम किए जा रहे हैं। अदालत कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन बंद करने की दरख्वास्त मंजूर करे। साबिक DG LDA अहद शीमा इस केस में 1.5 साल गिरफ्तार रहे। लाहौर हाई कोर्ट ने अहद शीमा की जमानत मंजूर की थी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी के बेटे को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दुबई जाते हुए रोक लिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के बेटे अब्दुल्ला खाकान अब्बासी परवाज K613 से दुबई जा रहे थे कि इस दौरान उन्हें रोक लिया गया और FIA इमिग्रेशन ने परवाज से ऑफलोड कर दिया। दौरान इमिग्रेशन अब्दुल्ला खाकान अब्बासी का नाम स्टॉप लिस्ट में लगाया गया और इसी वजह से उन्हें ऑफलोड किया गया। LNG केस में बेटे अब्दुल्ला खाकान भी मुलव्विस हैं और एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए 22 सितंबर को तलब कर रखा है। नैब ने LNG केस में अब्दुल्ला खाकान अब्बासी के खिलाफ ज़िम्नी रेफरेंस दायर किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि ऑपोजिशन को नैब के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। चेयरमैन नैब से असिस्टेंट तक सब यरगमाल बने हुए हैं। जजों को व्हाट्सएप पर तब्दील कर दिया जाता है। पूरी कौम मोटरवे वाक़ये पर अफसुर्दा है। CCPO के रवैये से क्या इंसाफ की तवक्को की जा सकती है? हुकूमत की अमन अमान से मुतल्लिक कोई दिलचस्पी नहीं। हुक्मरान टोला इंतकाम और नफरत की सियासत कर रहा है। इन अदारों को जो है वो यरगमाल बना के नैब का चेयरमैन से लेके असिस्टेंट डायरेक्टर तक जो है वो लोग सारे यरगमाल हैं। वो ब्लैकमेल हो रहे हैं और उनके अपने बस में कुछ भी नहीं है। वो जो क्वेश्चंस पुट करते हैं वो भी ऊपर से आते हैं और ये माहौल जो है ये मुल्क में पैदा करके जो है ये मुल्क को अनारकी और अफरा तफरी की तरफ जो है वो धकेला जा रहा है और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है ये कंप्लीट फेलियर है। इस वक्त CCPO का जो रवैया है ये इससे जो है लाहौर के लोगों की का जानो माल महफूज है? इससे जो है वो इंसाफ की तवक्को जो है वो की जा सकती है? वजीर रेलवे शेख रशीद ने नून लीग में तकसीम की पेशगोई कर दी। बोले इस साल के आखिर तक शीन और नून अलग अलग होंगे। नून लीग पत्थर मारने वाली और शीन लीग संगे तराश होगी। लंदन भगोड़ों की पनाहगाह बनता जा रहा है। शहबाज शरीफ सोच रहे हैं मैं यहाँ क्यों आया। लंदन जो है लंदन भगोड़ों और इश्तिहारियों की अमाजगाह बनता जा रहा है। इसहाक डार साहब, नवाज शरीफ साहब, सुलेमान साहब, शहबाज साहब, हुसैन नवाज, इमरान, इल्ताफ हुसैन और सब वो लोग जो अदालतों को मतलूब हैं आज लंदन में पनाहगाह बनाए हुए हैं। और मैं ये पहले पिछली दफ़ा भी कह चुका हूँ, इस दफ़ा फिर कहता हूँ कि इस साल के आखिर तक शीन और नून वाले अलग होंगे और ये नून लीग पत्थर वाली जमात होगी, पत्थर मारने वाली, और शीन लीग जो होगी वो संग तराश किस्म की जमात होगी। और मैं नहीं देख रहा कि इस साल के आखिर तक ये दोनों पार्टियां एक पैच पे, दोनों ग्रुप जो हैं एक जगह पे रहें। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का 55वां यौम शहादत, वतन के बहादुर सपूत 1965 की जंग के हीरो को खराज अकीदत पेश। ISPR के मुताबिक मेजर अजीज भट्टी शहीद के आबाई गांव में इनके मजार पर तकरीब हुई। आर्मी चीफ की जानिब से शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए गए। आपको बताएंगे मेजर अजीज भट्टी निशान हैदर का 55वां यौम शहादत, वतन के बहादुर सपूत 1965 के जंग के हीरो को खराज अकीदत पेश किया गया। निशान हैदर का एजाज पाने वाले मेजर अजीज भट्टी शहीद ने जुर्रत और बहादुरी की ऐसी तारीख रकम की जो आज भी कौम को याद है।
برکی کے علاقے میں کمپنی کی کمان کر رہے تھے۔ 2538 1 round gun fire میجر عزیز بھٹی نے ایک انتہائی سنگین حملے کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کو اس علاقے سے نکال باہر کیا اور پھر اس وقت تک دشمن کی زد میں کھڑے رہے۔ دشمن اپنے چھوٹے ہتھیاروں، ٹینکوں اور توپوں سے بے پناہ آگ برساتا رہا، مگر عزیز بھٹی نہ صرف اس کے شدید دباؤ کا سامنا کرتے رہے بلکہ حملے کا تابڑ توڑ جواب بھی دیتے رہے۔ اسی وقت برکی کی طرف سے چند بھارتی ٹینک تیزی سے نہر کی جانب بڑھے تو انہوں نے فوراً توپ خانے کو اس طرف گولہ باری کا حکم دیا۔ فائر ٹھیک نشانے پر لگا، بھارتی ٹینک تباہی کا شکار ہو گئے۔ میجر عزیز بھٹی رات بھر دشمن سے لڑتے رہے اور صبح 9 بجے دشمنی کے دہکتے ہوئے گولے کو سینے پر لے کر اپنی جان وطن عزیز پر نچھاور کر دی۔ ان کے اس بہادری پر سب سے بڑا تمغہ نشان حیدر تھا جو میجر راجا سچ نیوز میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ دنیا بھر میں پاکستان کی قیام امن کے لیے کوششوں کی گونج، دنیا نے تسلیم کر لیا کہ پاکستان کا موقف درست تھا۔ انٹرا افغان مذاکرات میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ افغان مسئلے کا حل طاقت کے ذریعے ممکن نہیں۔ آج دنیا پاکستان کے موقف کو تسلیم کر رہی ہے۔ پاکستان نے افغانستان میں امن کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ سچ ہی کہا تھا علامہ اقبال نے، افغان باقی کہسار باقی، الحمدللہ المالک اللہ۔ دنیا نے پاکستان کا موقف تسلیم کر لیا، مذاکرات کا فیصلہ کن مرحلہ شروع۔ بین الافغان امن مذاکرات سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بین الافغان مذاکرات قیام امن کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ افغان قیادت مذاکرات کے ذریعے قیام امن کی راہ ہموار کرے۔ افغان امن عمل میں مصالحانہ کردار ادا کیا، عالمی برادری کو بھرپور کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ وہاں کے عوام نے کرنا ہے۔ افغانستان میں امن ہم سب کی خواہش ہے۔ The conflict in Afghanistan, political solution is the only way forward. We are gratified that our perspective is now widely shared across the international community. ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ افغانستان کے معاملے کا حل بات چیت میں ہے۔ اگر جنگوں میں ہوتا تو دنیا کی بڑی طاقتیں یہاں کامیاب ہوتی۔ مذاکرات کے مکمل ہونے سے افغانستان میں امن کے لیے نئے دور کا آغاز ہوگا، جس میں سب کو ملک کی ترقی کا حصہ بننے کا حق حاصل ہوگا۔ انٹرا افغان مذاکرات کے پہلے مرحلے میں اب پاکستان، امریکہ اور افغانستان سمیت دیگر کئی ممالک کے اہم شخصیات شریک ہوئیں اور پاکستان کی غیر معمولی خدمات کو سراہا۔ بحرین اسرائیل امن ڈریل، دفتر خارجہ رد عمل۔ مشرق وسطیٰ میں امن عمل اور فلسطین سے متعلق پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اون شرازی سے۔ جی اون شرازی بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے بحرین اور اسرائیل کی جو ڈیل ہوئی ہے، امن ڈیل، اس حوالے سے پاکستان کا موقف سامنے آیا ہے اور ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مشرق وسطیٰ امن عمل اور فلسطین کے حوالے سے پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پاکستان کا موقف برقرار ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام پاکستان کی ترجیح ہے۔ فلسطین کے حوالے سے پاکستان کے اصولی موقف جو ہے وہی ہے جو اس سے پہلے تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ اب فلسطینی عوام کی حقیقت کو ثواب رائے سمیت تمام حقوق تسلیم کیے جانے کے عہد پر قائم ہے۔ یہ دو ریاستی حل متعلقہ اقوام متحدہ اور OIC قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کے عین مطابق ہے۔ جی بہت شکریہ اون شرازی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عرب ملکوں کے اقدامات پر فلسطینی عوام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ فلسطین نے بحرین کی جانب سے اسرائیل سے تعلقات بحال کرنے پر احتجاجاً اپنے مندوب کو واپس بلا لیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے بحرین کے اقدام کو مقبوضہ بیت المقدس، مسجد اقصی اور مسئلہ فلسطین سے غداری قرار دیا ہے۔ بحرین کے اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے اعلان کی فلسطینی اتھارٹی نے مذمت کی ہے۔ فلسطین نے مشاورت کے لیے منامہ سے احتجاجاً اپنے سفیر کو بھی واپس بلا لیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ امارات کی طرح بحرین بھی فلسطینی عوام کے حقوق کو ٹرمپ کی صدارتی مہم پر قربان کر رہا ہے۔ فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن نے بحرین معاہدے کو فلسطینیوں کے ساتھ غداری قرار دیتے ہوئے ان کی پیٹھ پر خنجر گھونپنے کا مصداق قرار دیا ہے۔ فلسطین میں عرب ملکوں کے رویے کے خلاف بھی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ فلسطینی نوجوانوں نے عرب لیگ کے تابوت کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر اسرائیل اور عرب امارات کے مابین ہونے والے سازشی معاہدے کی
अरब लीग की जानब से मजम्मत न करने पर शदीद एहतजाज किया। फलस्तीनियों ने बतौर एहतजाज अरब लीग के ताबूत को उठाकर मुजाहरा किया और इसराइल और अरब अमारात के खिलाफ नारे लगाए। इसराइली फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल दागे और रबर की गोलियां बरसाईं, जिससे कई मुजाहिरीन जख्मी हुए। ईरान ने बहरीन के इसराइली ताल्लुकात बहाल करने की मजम्मत करते हुए कहा कि बहरीन के हुक्मरान अब भी सिहोनी हुकूमत के इजराइम में अब से शराकतदार होंगे। सिहोनी हुकूमत इस्लामी दुनिया और खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। उर्दन ने बहरीन और इसराइल के माबैन सफारती ताल्लुकात की बरकरारी की मजम्मत की। फलस्तीनी अवाम के हकूक के लिए जद्दोजहद जारी रखने पर जोर दिया है। उर्दन के वजीर खारजा का कहना है कि खित्ते में पायदार अमन उस वक्त तक बरकरार होगा जब इसराइल का गासबाना तसल्लुत खत्म हो। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।